हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 करेंगे, जिसमें आपको एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि फॉर्मूला होगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन आप कहोगे कि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो फॉर्मूला तो आता है, जो कि कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेस इनटू हाइट। लेकिन हमें ये कार्टेशियन प्लेन में हमें बताना है। किस में बताना है हमें बताना है ये कार्टेशियन प्लेन में। ये तो हमारे पास होता है जब हमारे पास नॉर्मल एक ट्रायंगल होता है, लेकिन हमें कार्टेशियन प्लेन में बताना है। कार्टेशियन प्लेन मतलब अब एक प्लेन होगा जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होंगे। ठीक है, हमने एक कोऑर्डिनल एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया। इस पर एक पॉइंट डाला ए, बी और सी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है y2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है y1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है y3। अब एक्स एक्सिस से देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि ये वाली डिस्टेंस जो है वो है x2, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, अलग कलर ले लेते हैं पेन का। ये जो इस डिस्टेंस है ये है x2, और ये जो डिस्टेंस है ये है x1, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है x3। तो इस तरीके से हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बन के आए, इस वाले पॉइंट यानी कि x2 और y1 से जो कोऑर्डिनेट मिलके बना वो बना x2 y2। इसी तरीके से यहाँ x1 है और ये y1 है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बन के आया, x1 y1। ये क्या है, x3 है और ये y3 है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, y3, x3 y3। ठीक है, अब देखेंगे यदि हमारे पास एक ये फिगर आई है, इस फिगर में आपको और तो क्या नज़र आ रहा होगा। देखो यहाँ पे यदि मैं इस फिगर को बनाऊं तो ये एक कैसी फिगर है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये वाला परपेंडिकुलर जब हमने डाला है तो ये तो 90 डिग्री होगा, ये तो आपस में पैरेलल ही होंगी। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब ये आपस में पैरेलल है, यानी कि ये तो 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, मीन्स ये दोनों, ये सारी लाइन तो पैरेलल होगी। या कह सकते हो बी क्यू पैरेलल है ए बी के, और ये पैरेलल है सी आर के। ठीक है, अब दूसरी बात मैं बता रही थी एक फिगर के बारे में। एक फिगर यहाँ से जनरेट होगी, ये फिगर पहचानना, ये किस चीज़ की फिगर है, बताइएगा ये किस चीज़ की फिगर है। यदि आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये एक फिगर है। ठीक है, ये किस चीज़ की फिगर है, एक ट्रेपेजियम की फिगर है। ठीक है, इसी तरीके से एक और फिगर यहाँ से जनरेट हो रही है, एक ये वाली फिगर जनरेट हो रही है। सॉरी, कौन सी फिगर जनरेट हो रही है, यहाँ से हो रही है ये वाली फिगर जनरेट, ये वाली, यानी कि फिगर 1 ये हो गई, ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है, और फिगर 2 ये हो गई जो येलो वाला पार्ट है। दो फिगर है। ठीक है, एक और फिगर बन रही है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो तो देखिए, यदि नहीं देख पा रहे तो हम बना देते हैं। ये बनेगा बी सी आर क्यू, एक ये फिगर है। ठीक है, ये जो तीनों फिगर हैं ये किसकी फिगर है, ये एक ट्रेपेजियम की फिगर है। किसकी फिगर है, ये एक ट्रेपेजियम की फिगर है। तो हमें यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि हमें निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें इस पूरे एरिया का पूरा एरिया पता हो, और उसमें से यदि हम इस वाले एरिया को माइनस कर दें, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम माइनस कर दें, ये वाला पार्ट को माइनस कर दें, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल की फिगर पता चल जाती है। तो देख लेते हैं, चलो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किस किस से मिलके बना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले हमारे पास ये फिगर आती है जो कि एक पैरेलल, ये ट्रेपेजियम है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी क्यू पी, ये एक ट्रेपेजियम बन गया, प्लस दूसरा एक ट्रेपेजियम है ए पी
आर सी, ये एक ट्रिपेजियम बन गया, ठीक है। लेकिन इस ट्रिपेजियम के बनने के बाद हमारे पास एक और ट्रिपेजियम बनता है जो कि हमें इसे माइनस करना है। ये वाला ट्रिपेजियम आपका माइनस हो जाएगा। बी क्यू आर सी, ये ट्रिपेजियम आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि ट्रिपेजियम, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ पैरेललोग्राम सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। तो हाइट तो इसकी पर्टिकुलर कौन सी होती है, जो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही ट्रिपेजियम की हाइट होती है। जो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो आपके ट्रिपेजियम की क्या होती है, हाइट होती है। यदि हम नॉर्मली बात करें तो ये वाली जो इसकी हाइट, ये पर्टिकुलर हाइट होती है इसकी, ओके। अब चलिए क्वेश्चन में बात करते हैं। अब आगे के क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। बी क्यू, ए बी क्यू ट्रिपेजियम है, ए बी क्यू पी, ये एक ट्रिपेजियम है। इसकी पैरेलल साइड कौन सी है, पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड का सम है ना, तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ए बी क्यू प्लस ए पी, बी क्यू प्लस ए पी, और इसकी हाइट कौन सी है, क्यू आर। तो देखिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है ए बी क्यू प्लस ए पी इंटू क्यू पी, ये वाली डिस्टेंस है क्यू पी, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल में ए पी आर सी, ठीक है, ए पी आर सी। तो पैरेलल साइड कौन सी है, ए पी और आर सी, दोनों का सम हो जाएगा ए पी प्लस आर सी, और हाइट कितनी है इसी, पी आर इसकी हाइट हो गई। दूसरा, अब एक और ट्रिपेजियम बना हुआ है। कौन सा ट्रिपेजियम बना हुआ है, ये देख लीजिए, ये एक ट्रिपेजियम बना हुआ है। इसकी पैरेलल साइड, ये दोनों साइड पैरेलल है, तो यानी कि क्यू बी प्लस सी आर इंटू डिस्टेंस क्यू आर, चलिए अब हमें कोऑर्डिनेट रखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट देख लेते हैं किस तरीके से रखा है। बी क्यू की बात करें तो ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये वाली डिस्टेंस क्या है, अभी बताई थी, ये वाली डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स एक्सिस से आपकी y2 डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है, y2 डिस्टेंस पे है। ये आ गया आपका y2, और ये कितने डिस्टेंस पे है, ये अभी बताया था y1 डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, यहाँ से ओ तो 0 होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x2 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x1 है। तो हमें क्या निकालना है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस में नहीं, x1 में से x2 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो x1 माइनस x2 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से हम बात करेंगे दूसरे वाले ट्रेपेजियम की, ए पी हमारे ये ए पी है, ए पी कितना है, y1 है, ठीक है, और ये कितना है, y3 है। तो ये हो जाएगा y1 प्लस y3। अब बात करेंगे हम पी आर की। पी आर देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x1 है, और ओ से ओरिजिन से r तक की डिस्टेंस है x3। यदि हम x1 को माइनस कर दें तो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी ना। तो यानी कि हमने क्या किया, x3 माइनस x1 कर दिया, ओके। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम ये वाले ट्रायंगल की। कौन से वाले ट्रेपेजियम की, इस वाले ट्रेपेजियम की, बी क्यू आर सी, इस वाले ट्रेपेजियम की बात करेंगे। तो इसमें क्या है, ये y2 है और ये y3 है। कितना है, y3 है। तो y2 प्लस y3 हो गया, ठीक है, y2 प्लस y3 हो गया। और डिस्टेंस कौन सी है, ये डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x3 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो x2 है। तो ये हो जाएगा x3 माइनस x2। और हाँ, इसमें मैंने एक चीज़ बताना भूल गई, इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है, इसलिए इस हाफ को हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया।
अब क्या किया हमने, इसको ओपन कर दिया। ओपन मतलब y2 की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों के अंदर की तो ये आ गया, y1 की मल्टीप्लाई इन दोनों के अंदर की तो ये आ गया, y1 की मल्टीप्लाई इन दोनों के अंदर की y1 x3 और y1 x1 आ गया, y3 की मल्टीप्लाई इसमें की तो ये आ गया। इसी तरीके से माइनस के साथ में y2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में की तो माइनस आएगा ही आएगा, माइनस y2 x3 प्लस इसलिए आएगा क्योंकि माइनस और ये माइनस मिलकर के बन गया प्लस, और ये y2 x2 हो जाएगा माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई अंदर भी करेंगे तो ये भी माइनस आ जाएगा, x3 के साथ में हो गया, ये हो जाएगा यहाँ से। तो देखिएगा यहाँ पे प्लस माइनस की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही है, यानी कि y2 से ये y2 पार्ट कैंसिल हो गया। डिफरेंट कलर से बता दे रही हूँ, x1 y1 इस x1 y1 से कैंसिल आउट हो गया, x3 y3 इस वाले x3 y3 से कैंसिल हो गया, क्योंकि इन दोनों के सबके साइन डिफरेंट है। ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है, ये माइनस है तो ये प्लस हो गए, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए। अब देखिए ध्यान से क्या किया, अब ये किया कि x1 कॉमन ले लिया, क्योंकि हमारा जो फॉर्म x1 सबसे पहले हमने कॉमन लिया तो x1 किस में आ रहा था, y2 में आ रहा था और y3 में आ रहा है, y3 माइनस में है। अब हमने x1 लिया है तो हमें नेक्स्ट स्टेप हम x2 का लेंगे, तो x2 भी प्लस में लेंगे तो इसलिए +2 का पहले पार्ट लेंगे, y3 माइनस y3 माइनस x2 और कहाँ कॉमन है, ये ना y3 माइनस y1। अब बचे हमारे पास दो ही टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, दोनों टर्म में x3 कॉमन है तो क्या बनेगा, y1 माइनस y2। अब देखो इसको याद करने का क्या तरीका है, याद करने का सबसे पहला तरीका तो यही है कि 1, 2 और 3 ये 3 नंबर तीन कोऑर्डिनेट हैं आपके पास में, ठीक है, और ये तीनों कोऑर्डिनेट किसके, एक x एक्सिस का एक y एक्सिस का है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि याद रखने का ध्यान रखना भी होगा कि हमें x बाहर रखना है। तो सबसे पहले हमने लिया x1 बाहर रखा तो क्या बचा, y2 और 3 बचा, 2 में से 3 को माइनस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट में x2 को लिया, ठीक है, क्या बचा, 3 और 1 बचा, ठीक है, तो y3 माइनस y1 हो गया। अब अंदर भी माइनस है, ये भी ध्यान रखना, अंदर माइनस है बाहर प्लस है सारे। अब बचा हमारा x3, अब नेक्स्ट वाला है x3, अब हमने लिया x3 बाहर आ गया तो क्या बचा, अब सर्किल कैसे जाएगा, ऐसे जा रहा था ना, तो ये हो जाएगा y1 और ये 2। या दूसरी तरीके से आप बता सकते हो कि इस तरीके से कि 1, 2 और 3 साइकिल कैसे चल रही है, यदि y1 ले रहे हैं तो साइकिल चल रही है इस तरीके से, ठीक है, 2 ले रहे हैं तो ये साइकिल चल रही है 2 और 3, ठीक है, 3 ले रहे हैं तो ये चल रही है 1 से 2, इस तरीके से इसकी साइकिल चल रही है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ओके। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन पहला है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी वर्टेक्सिस है आपके पास जिसकी वर्टेक्सिस है आपके पास क्या 2, 3, -1, 0, 2, -4, ठीक है। तो हमने सबसे पहली वर्टेक्सिस ले ली, ये मान लो ये ए की है, ये बी की है और ये सी की, इसलिए इस तरीके से वर्टेक्सिस ले ली। और ये x1 इजिकल्स टू ये है y1 इजिकल्स टू हमारे पास ये आ गया x2 y2 x3 y3। वैल्यू को पुट किया, x1 की जगह x1, y1 y2 की जगह ये, इस तरीके से हमने इसको पुट करते हुए वैल्यू को पुट किया, यूज़ करते हुए पुट किया, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व किया, कैसे, माइनस प्लस हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस और ये माइनस ऐड हो गया तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई के साथ में 2 - 3, 2 × 3 तो 2 4 जा 8,
दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7, इसको ऐड करेंगे 6, तो इन सब का एडिशन कितना आता है 21 आता है, 21/2। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाती है 10.5 स्क्वायर यूनिट। 10.5 स्क्वायर यूनिट आपकी आंसर आ जाता है। स्क्वायर यूनिट इसलिए क्योंकि एरिया जो होता है हमारा स्क्वायर में होता है, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आगे के क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे, ठीक है। यदि नहीं आया है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार ज़रूर देखें, ठीक है। और यदि उसके बाद भी नहीं समझ में आया है तो जो भी डाउट है वो आप अपने फ़ोन करके या क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे छोड़ करके ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम डिस्कस करेंगे। ओके।